देखिए, आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसका सार एक ही बात से आप समझ सकते हो कि दुनिया में भारत एकलौता ऐसा राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। ना अमेरिका है, ना चीन है, ना यूके है, ना जर्मनी है, ना जापान है, ना इंडोनेशिया है, ना वियतनाम है, ना ताइवान है। सिर्फ भारत हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन। हमारी जो वित्तीय वर्ष 2024 की ग्रोथ रही 8.2% और इन्फ्लेशन 5% से कम रहा। तो ये भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। ये पिछले 10 साल की उन आर्थिक नीतियों का नतीजा है कि आज भी हम हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर इकलौता राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। तो और जो 6.5 से 7% जो आर्थिक सर्वे ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो आकलन दिया है, अभी तो मात्र 3 महीने हुए। ये आकलन पॉजिटिव फॉरवर्ड आगे और भी बढ़ सकते हैं। आईएमएफ ने भी पहले 6.2% का ग्रोथ का फोरकास्ट किया था, जो अब बढ़ के 6.8% कर दिया उसने। वैसे ही आर्थिक सर्वे ने 6.5 से 7 बताया है। आप देखते जाइए जिस तरह से जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं। जून 2024 में 2.25 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो जिस तरह और आंकड़े आ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च करी, उसके अनुसार 2014 से 23 के बीच 12.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है, जिसमें से अगर हम कृषि की नौकरियां हटा दें तो 9 करोड़ नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में मिली है पिछले 2014 से लेकर 23 के बीच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। तो भारत एक तेजी से, और तेजी नहीं बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि अपने तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाए, वो देखिए इस तरह का क्षेत्र का ये सीकर में कोचिंग हब है। वो वहां पे सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं। कुछ तो ऐसे कोचिंग संस्थान है जहां 5-5 हजार बच्चे नियमित रूप से ड्रॉप कर उनके हॉस्टल में रह के कोचिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें कि कर्नाटक का लड़की और सीकर का लड़का और बेलगाम का, महाराष्ट्र का कोई बच्चा या बेलगाम का कोई बच्चा, ये सारी चीजें ये इशारा यही कर रही है कि नीट में पूर्ण पारदर्शिता से परीक्षा हुई है और जो चीज सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है उस पे लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होके। मुझे लगता है कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की और हमारी जुडिशियल सिस्टम की अवमानना है। और मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा, जो लोग नीट के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने जीवन में कभी कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी है क्या? एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी है? जो नीट के ऊपर क्या बात प्रेशर होता है, परीक्षा गलत हो गई, ये बोल के आप ये बताना चाहते हो देश में एक तरह से एक लोगों के, बच्चों के मन में गलत एक वातावरण डालना चाहते हो राजनीति के कारण? कम से कम कुछ क्षेत्र जिसमें गवर्नेंस है, हॉस्पिटल्स है, लोगों का जान माल है, शिक्षा है, मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं, एक कंसेंसस बना के काम करने की जरूरत है। और जो चीज सुप्रीम कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस पे नेता लोगों को गुमराह करने के लिए संसद में आके बयान देते हैं। और उन नेताओं में से एक भी ऐसा नहीं है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिन्होंने जीवन में एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी हो। आप लोगों के, बच्चों के मन पे, मन के साथ राजनीति करना चाहते हो, उनके भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो, उनके इमोशंस को क्रश करना चाहते हो, उनकी मेहनत पे पॉलिटिक्स करना चाहते हो। कुछ चीजें बख्श दी जाए जहां पे गंदी राजनीति उन चीजों में ना जाए। मेरी हाथ जोड़कर देश के सारे नेताओं से आग्रह है कि नीट की एक संवेदनशील विषय है। सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय पूर्ण रूप से इसकी जांच कर रहा है। एक भी व्यक्ति, जो भी दोषी, एक भी व्यक्ति, मैं पुनः दोहराता हूं, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। अगर उसने 0.0001% भी कोई गलत काम किया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ मौजूदा सरकार, मोदी सरकार 0.001% का भी कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। और नेताओं से आग्रह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कमेंट करने से पहले जीवन में एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी हो तो बात बताओ,
और राजनीति ना। जेई के रिजल्ट आ गया जेई का, वो भी गलत है। कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। एसएससी की परीक्षा आ रही, वो भी गलत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होती परीक्षा प्रतिवर्ष, वो भी गलत है। यूपीएससी परीक्षा ले रही, वो भी गलत है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी गलत है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ही गलत है। जब ब्रह्मांड में सब चीजें गलत दिखने लग जाए तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की शुद्धि करनी चाहिए। आप कम से कम बच्चों के इमोशंस के साथ ना खेलें। ये ना बताएं जो अभी बच्चे जेईई में पास हुए हैं वो गलत पास हुए हैं, वो उन्होंने गलत तरीके से उनका एडमिशन हो गया है। जो बच्चों ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास करी वो गलत पास हुए हैं। जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा देके पास हुए वो गलत पास हुए। मेरे जैसा सामान्य परिवार का व्यक्ति आज आपके सामने इसलिए बैठा है क्योंकि मैंने वो परीक्षाएं पास करी, मैं गलत पास हुआ हूं। आप ये बोलना चाहते हो? तो कुछ चीजें राजनीति से परे होनी चाहिए और टिप्पणी वही करे जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का हीट और प्रेशर झेला है, जिनको पता ही नहीं कि क्रिकेट के मैदान पे पिच पे जब बॉल पड़ती है वो कितनी तेजी से निकलती है, वो क्रिकेट के बारे में ज्ञान नहीं देते हैं। उसी तरह जिन लोगों ने जीवन में एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी, मैं यहां पास फेल की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षाएं भी नहीं दी है, उनको बच्चों की भावनाओं के साथ, बच्चों के इमोशंस के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ राजनीति करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं जो शिक्षा मंत्री हैं कर रहे हैं और दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं, अपना नहीं बता रहे। शिक्षा मंत्री जो भी कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने बता रहे हैं, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था है और जब कानून के सामने और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला विचाराधीन है तो यहाँ संसद में आके लोगों के इमोशंस के साथ राजनीति करना, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो उसके लिए गलत है और शिक्षा मंत्री ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के अब कह रहे हैं कि आरएसएस का काम और सरकारी काम अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से इस नियम को नहीं बदला। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने केरला सरकार ने अपना विदेश मंत्रालय खोल दिया। आपको पता है, एक राज्य ने अपना विदेश सचिव नियुक्त कर दिया, फॉरेन सेक्रेटरी, जबकि एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यू है वो सेंट्रल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। वो शांति से बैठे रहे, उनको कोई उस पर गुरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यहां पर एक सांस्कृतिक संगठन, ये कोई पॉलिटिकल दल है क्या? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो देश को आगे ले जाने के बारे में, देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, देश को आगे विकसित भारत बनाने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति मेंबर है, बन रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी, तो इसमें किसको क्या टिप्पणी, क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है? और ये वही लोग हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर केरला सरकार ने हमला किया कल। दिस इज द अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया अब केरला सरकार ने अपना। तब उनसे बोला नहीं गया, जबकि वो देश के, मुझे लगता है, विदेश राज्य मंत्री रहे हुए हैं, तब उन्होंने एक टिप्पणी नहीं करी। सो डोंट मेक स्टेटमेंट्स फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, डोंट मेक समथिंग जस्ट बिकॉज यू आर सपोज टू मेक। आपने कल क्यों नहीं बोला? विदेश राज्य मंत्री रहे हुए आप जिस राज्य से चुन के आते हैं वहां से देश के संविधान पर हमला किया गया, आप चुप रहे। और अब आप ये इन चीजों को आप उल्लेख करके क्या बताना चाह रहे हो? ये आप ये बताना चाह रहे हो कि आपका इधर देखने का चश्मा है वो लाल कलर का है, इधर देखने का चश्मा है वो पीले कलर का है, और इधर देखने का चश्मा है उसमें दिखता ही नहीं आपको।